तो दिस विल बी आवर थर्ड वीडियो। ओके, ये पार्ट 3 रहेगा पाइप एंड सिस्टम का। अब देखो इसमें क्या होगा, जो प्रीवियस दो पार्ट हमारे हैं पाइप एंड सिस्टम के, उसमें हमने बेसिक्स और बेसिक को थोड़ा एक्सटेंड करके वीडियो नंबर 2 में डिस्कस कर लिया है, करेक्ट। अब हमारा पार्ट 3 में क्या करेंगे, हम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में, जो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है प्रीवियस से, उसमें अप्लाई करके देखते हैं क्या वो एप्लीकेबल हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा। There are four pipe, right? A tank has four pipe, 1, 2, 3, 4, right? Question है कि it can be filled in 12 minutes by P1, P2, P3, मतलब P1, P2 और P3 कितना देर में फिल करते हैं इसको, 12 मिनट में फिल करते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है कि P2, P3 और P4 इसको फिल करते हैं कितनी देर में, 15 मिनट में फिल करते हैं। फिर आगे बोला गया है कि P1 और P4 जो है वो 20 मिनट में फिल करते हैं। हमसे पूछा गया कि बताइए अगर सारे पाइप्स को ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, मतलब हमसे P1, P2, P3 और P4 की वैल्यू पूछी हुई है, कितना टाइम लेता है। देखो सडनली जो बात स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कैसे करना है। देखो क्या, अभी अगर हमारे पास चार पाइप है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है, और टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें एक तो कैपेसिटी पता लग जाएगी, भाई टैंक के अंदर पानी कितना हमने फिल किया है, या फिर टैंक की कैपेसिटी कितनी है। नंबर टू, इन चारों की एफिशिएंसी कितनी है, 1 + 2 + 3 + 4। मतलब हमें ये दो डाटा रिक्वायर्ड है अगर हमें ये पता करना है कि चारों पाइप मिलकर टैंक को कितनी देर में फिल करते हैं। तो देखिए सेम 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 प्रोसीजर पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एलसीएम वही 60 है, मैं बता चुका हूँ बार बार, ये 60 मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरे टैंक की कैपेसिटी है। आगे चलते हैं, अब एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, मतलब रेट ऑफ फिलिंग द टैंक। तो तीनों मिलकर 60/15 रहता है, 60/12 रहता है 5, 60/15 रहता है 4, एंड 60/20 रहता है 3। नॉट अ बिग डील। लेकिन देखो कैपेसिटी तो तुम बोल दोगे 60 है, एफिशिएंसी कहां से लाओगे चारों की। चारों की एफिशिएंसी लाने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, वो ध्यान से सुन लो कैसे अप्लाई करते हैं। इन तीनों की एफिशिएंसी 5 है, और 2, 3, 4 की एफिशिएंसी 4 है, तो अगर इनका सब्ट्रैक्शन रिजल्ट देखें तो P1 - P4 इन दोनों का एफिशिएंसी का रिजल्ट जो है वो 1 है। यस और नो, वो 1 है। अब हम थोड़ा सा अगर आगे प्रोसीड करते हैं तो देखो, और इन दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना है भाई, इन दोनों की एफिशिएंसी का है 3, तो यहां से निकल सकती है ना P1 और P4 की वैल्यू। तो देखो क्या होगा, 2P1 का वैल्यू होगा एडिशन करने पे 4, यहाँ पे P1 का वैल्यू आ जाएगा 2। करेक्ट है। तो अगर इन तीनों की एफिशिएंसी 4 है और P1 की 2 है तो टोटल 6 हो गई ना। पॉइंट आ रहा है समझ। तो हमें एफिशिएंसी भी पता लग गई 6, और टाइम कितना लग गया, हमें 10 मिनट का टाइम लगेगा। और साफ साफ हमें विजिबल है ऑप्शन नंबर ए शुड बी आवर आंसर। अगर ये क्वेश्चन समझ आया है तो मान के चलना बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम एंड इसके पाइप एंड सिस्टम के, क्योंकि टाइम एंड वर्क का रिफ्लेक्शन ही है चैप्टर, कुछ अलग नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम प्रीवियस क्वेश्चन को छोड़ के आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें थोड़ा सा कुछ अलग वे आउट करना है। रीजन क्या है उसका, क्योंकि इसमें एलसीएम वर्क करेगा नहीं करेगा वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा गया कि ए फिल करता है 30 आवर्स के अंदर, बी फिल करता है 45 आवर्स के अंदर। बोथ आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों को इकट्ठा ओपन किया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। सम टाइम लेटर टैप बी वॉज क्लोज्ड, कितनी देर के बाद वी डोंट नो, लेकिन बी को क्लोज कर दिया गया है। ओनली ए इज रनिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट। अब बोला गया है कि टोटल टाइम जो है 24 आवर्स लिया है इस कंडीशन में टैंक को फिल करने में। तो बताइए आफ्टर हाउ मेनी आवर्स बी वॉज क्लोज्ड, हमें बेसिकली ये टी टाइम निकालना है कितना है। देखो क्या करेंगे, सेम अप्लाई करते हैं, कैपेसिटी मान लेते हैं कितनी, 90 होगी, क्योंकि एलसीएम 90 है। इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया, मतलब ए फिल करता है 3 यूनिट इन वन आवर, बी फिल करता है 2 यूनिट इन 1 आवर। तो इनडायरेक्टली वी कैन से ए और बी टी टाइम में कितना फिल करते हैं, तो ए और बी टोटल 5 बनता है। तो अगर 1 मिनट 1 घंटे में 5 करता है तो टी आवर्स में 5T करेगा, तो यहां पर कितना फिल होगा, 5T। रिलेट कर पा रहे हो। नंबर 2, अगर ए का टाइम मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पक्का है ना 24 - x, क्योंकि 24 माइनस टाइम माइनस टी टाइम बचा हुआ है। तो अगर ए 1 घंटे में 3 फिल करता है तो 24 माइनस टी टाइम में फिल करेगा इंटू 3। अब ये टैंक फिल हो जाएगा। टैंक फिल कितना होना है, 90, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। अब इसको बस आगे फर्दर सोल्व कर लो, 5T प्लस 72 माइनस 3T, दिस इज 70,
5t माइनस 3t बनता है 2t, और ये कितना बनता है 18, तो t का वैल्यू कितना होता है 9 होता है। तो हमें समझ आ गया ए और बी इकट्ठा रन हुए थे 9 आवर्स के लिए, फिर बी को क्लोज किया गया, हमारे पास आंसर बनता है कितना 9 बनता है। करेक्ट, डन, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। और आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशनल पार्ट हमने कॉम्प्लिकेट करने के लिए ऐड किया है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन से अलग है। किस वे में अलग है, देखो ए और बी एक टैंक को मिलकर 3 आवर 45 मिनट में फिल करते हैं। तो 3 आवर 45 मिनट का मतलब हुआ काइंड ऑफ, ये हुआ हमारा 15 बाय में 4 आवर्स। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन करेक्ट है। अब बोला गया है कि हैड दे बीन ओपनड सेपरेटली, ए और बी को सेपरेटली ओपन किया गया और बी ने 4 आवर्स ज्यादा लिए हैं ए से, मतलब अगर ए ने टी टाइम लिया है तो बी ने टी प्लस 4 आवर्स लिए हैं। करेक्ट है। बोला गया है कि हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय ए टू फिल द सिस्टम कंप्लीटली। टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो एक बात सुनो, 1 घंटे के अंदर ए फिल करेगा 1/t, 1 घंटे के अंदर टी बी फिल करेगा 1/t+4। तो दोनों 1 घंटे में जो फिल कर रहे हैं वो किसके बराबर होना चाहिए, जितना ये फिल करेगा मिलके। तो अगर 15/4 आवर्स में एक फिल करते हैं तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 4/15। फाइनल इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है इस टी की वैल्यू। तो इस टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक बात को अच्छे से समझना होगा कि जरूरी नहीं है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, ब्रेक करें, फिर आंसर निकालें। ऑप्शन पुट कर लो डायरेक्ट। ऑप्शन कैसे पुट करे जा सकते हैं डायरेक्ट, देखिए क्या होगा। 1 पुट किया अगर यहाँ पे तो 1+1/5 बनता है, जो कि कभी नहीं हो सकता, तो रिजेक्ट हो गया। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन के थ्रू जाओ, हमेशा ये बेस्ट रहता है। 2 पुट करो, 1/2+1/6 है, साफ साफ दिख रहा है कभी हो ही नहीं सकता 4/15, रिजेक्ट हो गया। 6 पुट करो, 1/6+1/10, सोल्व करते हो तो एलसीएम कितना बनता है 30 बनता है, 6×5 30 10, 8/30 बनता है। सोल्व कर लो, 2 4 8, 4/15 बनता है, तो करेक्ट हो गया। मतलब बिना क्वाड्रेटिक बनाए हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट किया कि आंसर कितना है, आंसर होगा हमारा 6 आवर्स, 8 पे जाने की जरूरत नहीं। समझ आ रहा है कि कैसे ऑप्शन को यूज करके जब इक्वेशंस बनती हैं कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है आंसर। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है जो हमें पता होना चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पर मैं सेम स्ट्रैटेजी यूज करूंगा ताकि और अच्छे से रिलेट कर पाए चीजों को। देखो क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि 3 पाइप है जिसमें क्लियरली बोला गया है कि पी क्यू फिल करते हैं टैंक को उसी टाइम में जितने टाइम में आर अकेला फिल करता है। पहली बात। दूसरा बात कि क्यू ने जो टैंक को फिल किया है ना 40 आर फास्टर किया है पी से, मतलब क्यू फिल द टैंक 40 आर फास्टर देन पी। अगर पी का टाइम टी है तो क्यू का टी माइनस टी प्लस 40 है। करेक्ट ना, क्योंकि सॉरी फास्टर है तो टाइम कम लेगा, मतलब यहाँ पे टी माइनस 40 होगी, ये टाइम कम लेगा। आगे बोला गया है कि क्यू फिल द टैंक 40 आर फास्टर देन पी एंड 32 आर स्लोअर, मतलब आर से 32 आवर्स ज्यादा लिए हैं इसने, आर से 32 आवर ज्यादा लिए हैं इसने। इसका मतलब क्या होगा कि आर का जो टाइम है वो इससे 32 आवर कम होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे टी माइनस 40 माइनस 32, जो कि बनता है टी माइनस 72। अब देखो इसको एक यूज करेंगे, 1 घंटे में पी एंड क्यू मिलकर कितना फिल करते हैं 1/t+1/t-40, और ये आर कितना फिल करता है 1 घंटे में 1/t-72। ये बन गया इक्वेशन। देखो एग्जाम में इस इक्वेशन को सोल्व करना डिफिकल्ट है, मेरा फिर से सजेशन है कि क्या करो फटाफट ऑप्शन पुट करना शुरू कर दो। अगर मान लो हमने 100 पुट किया तो ये कितना बनता है 1/100 पुट कर दे, 1/100+1/60, और राइट साइड कितनी बनेगी 1/28। क्या ये 1/28 कभी बन सकता है, ध्यान से देखो इसको, क्या बन सकता है, यही यही चीजें सोचनी है हमको। डन, कि हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि भाई 100 और 60 का एलसीएम अगर फाइंड आउट किया जाए कितना होगा 1/28 कभी बन सकता है, क्योंकि देखो 100 और 60 का एलसीएम बनता है भाई एक नंबर 100 के 300 बनता है। क्यों, क्योंकि 100 के टेबल में 300 और 60 में भी आएगा, तो 3+5 करेक्ट है। 8/300 बनता है, साफ साफ पता लग रहा है कभी भी कि ये 1/28 नहीं बनेगा, इसको रिजेक्ट करो फटाफट, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन के थ्रू जाओ जब भी क्वाड्रेटिक बनता है। डन। ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारे पास 120 है। अब देखो 120 पुट करो, 1/120+1/80, और यहाँ पे 1/120 पुट करोगे तो यहाँ कितना बनेगा 10 - 2 8 1/48। देखो 12 और 8 के टेबल में 48 आता है, तो ये एक हिंट है भाई, यहाँ के सोल्व करके 1/488 ही आएगा, आगे भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं।
ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो डिफरेंट स्ट्रेटेजी पे थे पार्ट 2 के क्वेश्चन से। ठीक है, तो इस पार्ट के वीडियोस को लर्न करके देन हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, करेक्ट।